यस बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दो। फॉलोइंग द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, जहां पे तुम लोग रिसीट एंड पेमेंट बना के दिया, जहां पे ओल्ड कैश इन हैंड दिया, मतलब लास्ट ईयर का बैलेंस दिया हुआ है 5000, एडमिशन फीस दिया करंट ईयर का, सब्सक्रिप्शन दिया करंट ईयर का, लेक्चर हॉल हायर चार्जेस करंट ईयर का, मिसलेनियस इनकम करंट ईयर का, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट करंट ईयर के, सबके सब इनकम साइड में जाएंगे। सैलरी एक्सपेंडिचर में जाएगा, रेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एसेट, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर, बुक्स एसेट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। लास्ट ईयर दिया 2018-19, मुझे कैसे पता चला लास्ट ईयर है? अपना जो ईयर एंडिंग बच्चे लोग दिया हुआ 31 मार्च 2020 दिया हुआ है, बरोबर क्या? अगर 2020 एंड हुआ रहेगा तो स्टार्ट कब हुआ रहेगा? बरोबर, 19-20 करंट ईयर रहेगा, तो 2018-19 क्या रहेगा? 2020 में एंड हो रहा है ना अपना साल, तो शुरू कब हुआ रहेगा? 19 में, ये करंट ईयर हो गया। 18-19 क्या रहेगा अपना? प्रीवियस ईयर रहेगा। तो जो 18-19 का इंफॉर्मेशन दिया आउटस्टैंडिंग को, प्रीवियस ईयर का 500 दिया हुआ है। ओके, बैलेंस कैरेट ऑन करंट ईयर का कैश इन एंड असेट साइड में जाएगा। You are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2020 and balance sheet as on that day. The following information is available to you on 31st March 2019. अपना ईयर एंडिंग कब हो रहा है? 31st मार्च 2020 को हो रहा है बच्चे लोग। कब हो रहा है? 31st मार्च 2020 को हो रहा है। 31st मार्च 2020 को हो रहा है ना, बट यहाँ पे क्या बोला है? ऑन 31st मार्च 2019, ऑन 31st मार्च 2019, बराबर। 31st मार्च 2019 मतलब लास्ट ईयर तुम्हारे पास 50,000 के बुक्स थे, फर्नीचर 6,500 का था और मशीनरी 30,000 का था। ये लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन तुम लोगों को दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीट इन एडवांस 500, सब्सक्रिप्शन के सामने लिखो 2, सब्सक्रिप्शन के सामने लिखो 2। आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड रेंट, सैलरी और रेंट के सामने लिखो 3, सैलरी एंड रेंट के सामने लिखो 3। 50% ऑफ एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड, एडमिशन फीस के सामने लिखो 4। फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम, फर्नीचर के सामने लिखो, ऊपर फर्नीचर नहीं दिया है ना, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 में फर्नीचर है, देखो उसके सामने लिखो 5। लाइब्रेरी बुक्स वेर परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 और डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, ऊपर लाइब्रेरी बुक्स है क्या? बुक्स है क्या ऊपर की तरफ, उसके सामने लिखो 6। इन्वेस्टमेंट वेर परचेस्ड ऑन 1/4/2019 और उसके ऊपर 20% इंटरेस्ट है, इन्वेस्टमेंट ऊपर दिया हुआ है क्या? उसके सामने 7 लिखो। देखा? पूरा सम रीड करने के बाद में यहाँ पे एक आइटम गायब है जो हर एक सम में हम लोग को दिया जाता था, कैपिटल फंड। इस सम में कैपिटल फंड दिया हुआ, जब आप लोगों को कैपिटल फंड दिया नहीं जाता है, जब आप लोगों को कैपिटल फंड दिया नहीं जाता है, तो उस केस में तुम लोगों को ओल्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, जिसको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बोला जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, जिस समय तुम लोगों को कैपिटल फंड दिया नहीं जाएगा उस समय तुम लोगों को ओल्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, या हम लोग बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज सब में कुछ खास दम नहीं है। स्टार्ट करें। तो यहाँ पे हम लोगों को जो पहला इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन तुम्हारे पास है इसलिए स्क्रीन पे अभी दिखेगा नहीं। पहला जो तुम लोगों को आइटम दिया हुआ बच्चे लोग, बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया हुआ दिख रहा है क्या? वो लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में हम लोग को लिखना पड़ेगा कैश इन हैंड। नॉर्मली हम लोग इसका इफेक्ट देते नहीं है, बट लास्ट ईयर का बैलेंस शीट बना रहे इसलिए हम लोग इफेक्ट देंगे इसको। तो लास्ट ईयर का बैलेंस कितना है? 5,000। दिख रहा है क्या सब लोगों को? अरे दिख रहा है क्या? चलो बताओ, कैश इन हैंड के बाद में क्या है? एडमिशन फीस, इनकम साइड में लिखेंगे बाय एडमिशन फीस। कितना है एडमिशन फीस का वैल्यू? 4,500। एडजस्टमेंट है ना, क्या बोला एडजस्टमेंट में? 50% कैपिटलाइज करने के लिए बोला है, तो लेस 50% कैपिटलाइज, तो 4,500 का 50% मतलब आधा, 2,250। आउटर में जाएगा 2,250। डन। कैपिटलाइज मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना है, तो बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा कैपिटल फंड, बट हमारे पास फिलहाल कैपिटल फंड अवेलेबल नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ेंगे। उसके नीचे लिख रहा हूं ऐड 50%
एडमिशन फीस जो कितना था 2250। जब मुझे कैपिटल फंड का वैल्यू पता चलेगा मैं ऐड करके नीचे लिख दूंगा। इसमें किसी को डाउट है एडमिशन फीस में? समझा? एडमिशन फीस के बाद में क्या है? सब्सक्रिप्शन, ये भी इनकम है। बाय सब्सक्रिप्शन कितना वैल्यू है सब्सक्रिप्शन का? एडजस्टमेंट है ना 20,000। क्या हो रहा है? ओके, सब्सक्रिप्शन 20,000। अबे एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला एडवांस, एडवांस लेस होगा, लेस बिकॉज इस साल का नहीं है। एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है रे? एडवांस सब्सक्रिप्शन हटा दिया, आउटर में गया 19,500। अब एडवांस सब्सक्रिप्शन है बच्चे लोग जो इस साल का नहीं है, नेक्स्ट ईयर का है, तो अपने लिए बन गया लाइबिलिटी, बरोबर ना? तो एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है? 500। चलो बताओ सब्सक्रिप्शन के बाद में क्या है? लेक्चर, ये भी इनकम है। बाय लेक्चर ऑल हायर चार्जेस कितना है रे? 4,200। उसके बाद क्या बच्चे लोग? मिशलेनियस इनकम ना, तो बाय मिशलेनियस इनकम कितना है रे? 250। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 900। इसको इनर में लिख रहा हूँ बिकॉज इन्वेस्टमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट है, उसको थोड़ी देर के बाद में देखेंगे। उसके बाद में क्या बच्चे लोग? सैलरी, टू सैलरी कितना है? सैलरी का वैल्यू एडजस्टमेंट है क्या? तो इनर में लिखा 9,000। क्या बोला एडजस्टमेंट में? आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? ऐड करके आउटर में गया 10,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी पेड करने का बाकी है, तो आपके लिए बन गया लाइबिलिटी। सेकंड इफेक्ट जाएगा लाइबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है बच्चे लोग? 1,300। आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद में क्या है? रेंट कितना है? रेंट का वैल्यू ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है रे? आउटर में गया 8450। रेंट आउटस्टैंडिंग आपके लिए फिर से बन गया लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट 950। चलो बोलो उसके बाद क्या है? इन्वेस्टमेंट आपके लिए एसेट है ना। देखो प्रेजेंटेशन कैसे कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट चेक करो आपके पास कोई ओल्ड इन्वेस्टमेंट पहले से दिया है क्या? एडजस्टमेंट नंबर 1 में, एडजस्टमेंट नंबर 1 में कोई इन्वेस्टमेंट दिया क्या? एडजस्टमेंट नंबर 1 में पहले से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं? देखो था इन्वेस्टमेंट कितना पहले से दिया है क्या? कुछ पहले से एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया है क्या? नहीं ना। तो करंट ईयर में आप लोगों ने 7,500 का इन्वेस्टमेंट परचेस किया हुआ है। डन। अब लास्ट वाला एडजस्टमेंट रेट करो। वो इन्वेस्टमेंट तुम लोगों ने परचेस किया 1/4/2019। हम लोग का ईयर एंडिंग क्या चल रही है? 31 मार्च 2000, 31 मार्च से सॉरी 31 1/4/2019 से 31 मार्च से कितने महीने होते? 1/4 म्हणजे 1 एप्रिल 2019 पासून 31 मार्च 2020 पर्यंत किती महीने होत आहेत? 12। तो 12 महीने का हम लोगों को इंटरेस्ट निकालना है। देखो कैसे निकाल रहे, यहाँ पे निकाल रहा हूँ। 7,000 6,000 किसने बताया मुझे? सिक्स थाउजेंड इंटू 20% है ना, 20/100 पूरा 12 महीना हो गया। 12/12, 12 कैंसिल, 0 0 0 0, 600 2 जा 1,200। तो इंटरेस्ट कितना आया? 1200।
पहले से इंटरेस्ट कितना मिल चुका है? 900 मिल चुका है ना। मतलब और कितना आने का बाकी है? 1200 नहीं, और 300 आने का बाकी है। टोटल साल भर का 1200 रुपया इंटरेस्ट है। उसमें से आया कितना अब तक? 900 आया हुआ है। तो एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1200 आना चाहिए था, बट आया कितना? 900, मतलब 300 रुपया क्या रहेगा? आउटस्टैंडिंग रहेगा। आउटर में गया क्या? 1200। फिर एक बार बोला टोटल वैल्यू मुझे 1200 दिखाना है, उसमें से 900 मिल चुका है, मतलब 300 ही मिलने का बाकी है। वो 300 को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी कोई भी इंटरेस्ट मिलने का बाकी रहेगा तो आपके लिए असेट बन जाता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट में मैं ऐड करके दिखा रहा हूँ। आप अलग से भी दिखा सकते हो। एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 300 ऐड करके आउटर में गया 6300। नेक्स्ट क्या बच्चे लोग? स्टेशनरी आपके लिए एक्सपेंडिचर है ना। टू स्टेशनरी कितना वैल्यू है स्टेशनरी का? स्टेशनरी के बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है? उसके बाद ओल्ड वाले बुक्स पड़ेगा तुम्हारे पास, चेक करो। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद क्या? बुक्स। बुक्स आपके लिए असेट है। सबसे पहले चेक करो एडजस्टमेंट नंबर 1 में ओल्ड वाले बुक्स दिए क्या तुम लोगों को कुछ? तो सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट में अरे इधर मैंने कैश इन हैंड लिखा था। शिट यार, ये इधर नहीं जाएगा। ओल्ड बैलेंस शीट का आइटम है ना। बुक्स, ओल्ड वाले बुक्स कितने बच्चे लोग जो लास्ट ईयर हमारे पास थे, अभी करंट ईयर में भी आने वाले? तो करंट ईयर में लिखा बुक्स 50,000। डन। अभी इस साल का तुम लोगों ने कुछ एडिशन किया हुआ है? ऐड एडिशन चेक करो, पेमेंट साइड में कुछ नया बुक्स दिख रहा है क्या? कितने का है? इसका मतलब है इस साल हमारे पास टोटल 55,000 के बुक्स हुए। पहले से 50 के पड़े थे और 5 के नए लिए। अब एडजस्टमेंट बताओ। बोले कि वो बुक्स अगेन तुम लोगों ने 1/4/2019 को परचेज किया 5,000 का। 1/4/2019 से 31 मार्च से कितना महीना होता है? 12 महीना फिर से। मतलब पहले से 50 पड़ा था, उसके ऊपर भी 12 महीने का डिप्रेशन निकालना पड़ेगा। और 5,000 का जब नया बुक्स लिया वो भी 12 महीना यूज हुआ है, उसके ऊपर भी 50% सॉरी 12 महीने का डिप्रिसिएशन आएगा। तो पूरा 55,000 कितना परसेंट डिप्रिसिएशन बोला है? 10%। 10/100 इंटू 12/12 आया कितना? 5,500। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो। पहले से जो हमारे पास 50,000 के बुक्स पड़े हुए थे, पहले से जो हमारे पास 55,000 के सॉरी 50,000 के बुक्स पड़े हुए थे, ये वाले, ये ओल्ड वाले बुक्स है। ये ओल्ड वाले बुक्स है ना। तो ओल्ड मतलब पूरा 12 महीने का डिप्रिसिएशन। तो 50,000 के ऊपर भी पूरा 12 महीने का आएगा। ये 5,000 का इस साल परचेस किया है, 5,000 का इस साल परचेस किया है ना। वो कब परचेस किया? 1/4/2019 को। तो 1/4/2019 से 31 मार्च तक पूरा 12 महीना हो रहा है, तो उसके ऊपर भी 12 महीने का आएगा। मतलब 50 के ऊपर भी 12 महीने का आएगा और 5,000 मतलब टोटल 55,000 के ऊपर 12 महीने का आएगा। तो 12 महीने का डिप्रेशन कितना आएगा? 5,500 लेस 10% डिप्रिसिएशन 5,500। आउटर में गया 49,500। बताओ डिप्रिसिएशन का सेकंड कहाँ पे जाएगा? एक्सपेंडिचर में। टू डिप्रिसिएशन ऑन बुक्स कितना है? 5,500। बताओ बुक्स के बाद में क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लास्ट ईयर का है ना, तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना लास्ट ईयर का है? आउटस्टैंडिंग 500। उसके बाद क्या है?
बैलेंस कैरिड ऑन मतलब करंट ईयर का कैश, तो कैश इन हैंड कितना है रे हो। उसके बाद बच्चे लोग एडजस्टमेंट नंबर 1 में और क्या बचा है, एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या बचा और मशीनरी, तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लिखेंगे पहले मशीनरी, तो फर्नीचर है ना पहले, फर्नीचर कितना है फर्नीचर 6,500, करंट ईयर की इसमें भी जाएगा बिकॉज वो करंट ईयर में यूज होगा फर्नीचर। चेक करो फर्नीचर के ऊपर कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह दिया हुआ है क्या, दिया है तो इसको इनर में लिखेंगे 6,500 को लेस 10% डेप्रिसिएशन आया कितना 650, माइनस करके आउटर में गया 5850, डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 650। चलो बताओ फर्नीचर के बाद क्या है मशीनरी, तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में गया मशीनरी, कितना है मशीनरी का वैल्यू, मशीनरी के ऊपर कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह बोला है क्या, नहीं, तो डायरेक्ट लिखने का करंट ईयर के बैलेंस शीट में मशीनरी उसका पूरा वैल्यू 30,000। हर एडजस्टमेंट के आइटम के दो इफेक्ट जाएंगे, तो दो इफेक्ट्स दे दिए मैंने, समझा। अब सब सम खत्म हो गया, अभी सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट क्लोज करने का, तो ओल्ड बैलेंस शीट टोटल कितना है 91,500, 91,500 में से 500 गया बच्चे लोग, बचा कितना 91,000 बराबर, ये 91,000 तुम लोगों का बन गया। अब इसको करंट ईयर के बैलेंस शीट में ट्रांसफर करने का, कैपिटल फंड 91,000 ऐड किया 93,250, अभी अपना बन गया नॉर्मल सम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज करो, उसका बैलेंस ट्रांसफर कहाँ पे करोगे बैलेंस शीट में, सम खत्म हो गया। समझा क्या नया था, ओल्ड बैलेंस शीट के आइटम्स हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करने, बस उसकी वजह से हम लोग कैपिटल फंड मिलेगा। इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने इस साल परचेज किया ना 6,000 का, परचेज कब किया 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल 2019 से ईयर एंडिंग क्या 31 मार्च है ना, 31 मार्च 2020 ना ईयर एंडिंग, तो 12 महीना हो गया, तो 6,000 के ऊपर 12 महीने के हिसाब से 20% इंटरेस्ट आया, कितना टोटल 1,200, और उसमें से ऑलरेडी मिला कितना हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है ना इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 900, तो 1,200 मिलना चाहिए था 9 से ही मिल गया, मतलब 300 रुपया क्या रहेगा आउटस्टैंडिंग, इसलिए 300 रुपया मैंने क्या किया यहाँ पे ऐड किया, आउटर में 1,200 गया, अभी 300 का सेकंड इफेक्ट मिलने का बाकी, तो अपने लिए बन गया असेट, इसलिए मैंने असेट में इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दिया, खत्म हो गया सब। अभी चलो डेफिशिएट सरप्लस निकालो, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करो, संभाल जरा। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चे लोग, पेज नंबर 93, क्वेश्चन में से कुछ खास दम नहीं बच्चे लोग, मजाक मजाक में हो जाएगा। Following is the receipt and payment account of Chamber of Commerce bid for the year ending 31st March 2018। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, 31 मार्च 2018 का बैलेंस शीट भी दिया हुआ है, सॉरी बैलेंस शीट भी बनाना है तुम लोगों को। आप लोग रिसीट एंड पेमेंट दिया 31 मार्च 2018, जहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब कैश इन हैंड है प्रीवियस ईयर का, सब्सक्रिप्शन 72,000 दिया हुआ है, मतलब इस साल 72,000 मिला हुआ है, उसमें 2016-17 मतलब प्रीवियस ईयर का 8,000 इंक्लूड है, तो प्रीवियस ईयर का पैसा इंक्लूड रहेगा, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा हटाना पड़ेगा। इस साल तुम लोगों ने 20,000 में एक मशीनरी बेची, जिसका बुक वैल्यू कितना था 25,000 वाली चीज 20,000 में बेची बच्चे लोग, प्रॉफिट या लॉस, लॉस। डोनेशन इनकम साइड, एडमिशन फी इनकम, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर, बुक्स असेट, कंप्यूटर असेट, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, फर्नीचर असेट, बैलेंस कैरिड डाउन असेट। असेट एंड लायबिलिटी ऑन 1 अप्रैल 2017 वेयर एज फॉलो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है 10,000, ऊपर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है क्या, उसके सामने लिखो 1, ऊपर मशीनरी है क्या, उसके भी सामने लिखो 1, ऊपर बिल्डिंग फंड है क्या, नहीं, ऊपर इन्वेस्टमेंट है क्या, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ओके, डोनेशन दिया क्या ऊपर डोनेशन, उसके सामने लिखो 3, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन दिया है क्या, उसके सामने लिखो 4। पूरे सम में एक चीज है कि आप लोगों को कैपिटल फंड दिया हुआ नहीं है,
कैपिटल फंड नहीं दिया तो आपको ओल्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। तो सम में आगे बच्चे लोग कुछ दम नहीं, एकदम चिंदी सम है। एडजस्टमेंट के आप लोगों को दो दो इफेक्ट्स देते जाने, बाकी कुछ नहीं करना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट एज ऑन लास्ट ईयर का डेट क्या दिया, 1 अप्रैल 2017। तो यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। चलो पहला आइटम क्या दिया है, ब्रॉट डाउन दिया है ना। तो लास्ट ईयर का कैश एट बैंक कितना है रे, कितना है 22,250। उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन, आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट बच्चे लोग ध्यान दो, जिसमें मैक्सिमम टाइम गड़बड़ करते हो। बाय सब्सक्रिप्शन, कितना सब्सक्रिप्शन का वैल्यू 72,000, बरोबर। ध्यान देना अच्छे से, बोला कि 72,000 में लास्ट ईयर का 8,000 रुपए इंक्लूड है। तो लेस प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹8,000। लास्ट ईयर का इंक्लूड इसलिए हटाया, एक करंट ईयर का, तो सिर्फ करंट ईयर का यहाँ पे दिखना चाहिए। 72,000 में से 8,000 का बच्चे लोग बचा 64,000। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 में तुम लोगों को बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का कितना दिया है, तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 10,000। बहुत अच्छे से पॉइंट को समझ लेना। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था, 10। इस साल उसमें से मिला कितना है, 8। मुझे कैसे पता चला 8 मिला है, बोलो सब्सक्रिप्शन 72,000 कौन सी साइड में दिया हुआ है, 72,000 जो सब्सक्रिप्शन है कौन से साइड में दिया हुआ है, रिसीव्ड वर्ड का मतलब क्या है, पैसा मिला, एते ना आले। रिसीव वर्ड का मतलब है पैसा आ चुका है तुम्हारे पास। तो इस 72,000 में 8,000 आ चुका है ना, बट 8,000 इस साल का क्या प्रीवियस ईयर का है, प्रीवियस ईयर का 8,000 आ चुका है, बट प्रीवियस ईयर में टोटल आने का कितना बाकी था 10,000 में से 8,000 आ चुका है, मतलब अभी भी कितना आने का बाकी है। तो करंट ईयर में दिखेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर 2,000 कैसे आया, 10,000 मिलने का बाकी था, 8,000 मिल चुका है, मतलब 2,000 अभी भी आने का बाकी। समझा कि ये पॉइंट, किसको नहीं समझा पूछो, किसको नहीं समझा पॉइंट, फिर से एक बार। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 10,000, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लिखा। करंट ईयर में जो इन्फॉर्मेशन दिया उसमें बोला 72,000 मिल चुका है, उस 72 में 8,000 पिछले साल का पैसा इंक्लूडेड है, तो पिछले साल का मैंने हटा दिया। तो करंट ईयर का इसका मतलब मिला कितना 64,000। लास्ट ईयर में 10,000 आने का बाकी था, उसमें से 8 ही मिल चुका है, 2,000 अभी भी आने का बाकी जो असेट साइड में दिख गया। ओके, सब्सक्रिप्शन के ऊपर और एक एडजस्टमेंट है, देखो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है, यही है क्या, करंट ईयर का कितना है 6,000, बरोबर। तो ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर 6,000, ऐड करके आउटर में गया 70,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर कितना है 6,000, खत्म हो गया। चलो उसके बाद क्या है, सब्सक्रिप्शन का 2,000 हो गया, 2,000 का इफेक्ट 16-17 का 2,000 का गया ना इफेक्ट। ऍक्च्युली 2,000 द्यायलाच नाही पाहिजे, थोडं स्वतःचं डोकं लावायचंय। काय काय टेक्स्ट बुक म्हणजे ओल्ड वाला टेक्स्ट बुक मध्ये 2,000 आहेत वाटतं, न्यू में मतलब न्यू में दिमाग चलाना ही बंद करवा दिया बच्चों का। ओके चलो बताओ आगे क्या है, सेल ऑफ मशीनरी। तो उसके लिए सबसे पहले मशीनरी लिखना पड़ेगा। बताओ लास्ट ईयर का मशीनरी कितना था, लास्ट ईयर मशीनरी कितना था 50,000। करंट ईयर में कोई एडिशन दिया गया मशीनरी, पेमेंट साइड में मशीनरी बोला है क्या, नहीं। तो उसी मशीनरी को मैंने यहाँ पे असेट साइड में लिखा, देखो अच्छे से मशीनरी 50,000 एडजस्टमेंट है ना, इसलिए इनर में लिखा है, बहुत अच्छे से देखना, मशीनरी इनर में लिखा। अब तुम लोगों को रिसिप्ट साइड में कुछ मशीनरी का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बोला बुक वैल्यू 25,000 का मशीनरी तुम लोगों ने 20,000 में बेच दिया। किसी ने मुझे पूछा मशीनरी कितने का तुम्हारे यहाँ से गया, तो मैं क्या बोलूंगा 25 का बोलूंगा क्या 20 का बोलूंगा,
मैं बोलूंगा 25 का मशीनरी गया। अगर ये मोबाइल मैंने 30,000 में खरीदा था, इसको मैंने 20,000 में बेचा, तो मैं बोलूंगा मेरे पास कितने की प्रॉपर्टी कम हो गई। मैंने ये मोबाइल 30,000 में खरीदा था, मतलब आज मेरे हिसाब से मोबाइल का वैल्यू 30,000 है, मैं सामने 20 में बेच रहा हूं, मेरे हिसाब से मेरी प्रॉपर्टी कितने से कम हो गई? 30,000 से कम हुई बच्चे लोग। मोबाइल तो मेरा 30,000 का ही गया है ना, 20,000 आया, बात अलग है, साइड में रखो उसको फिलहाल। मोबाइल के एंगल से बात करो, अगर मोबाइल मेरे पास 30,000 का पड़ा हुआ था और मेरा मोबाइल 30,000 का गायब हो गया, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा मोबाइल कितने का गायब हो गया? 30,000 का। उसके बदले 20 मिला हो, बात अलग है, तब मैं दिखाऊंगा 10,000 का लॉस हुआ है। बट मेरी 10,000 का तो मेरे को लॉस हुआ है कंफर्म, 20,000 मुझे मिला, मैंने 20,000 में सील किया, मतलब मुझे 20,000 तो मिला हुआ है, तो लॉस कितने का हुआ? 10,000 का। मेरा मोबाइल का वैल्यू कितना था? मतलब मेरे यहाँ से 30,000 का मोबाइल गया। मैंने कार खरीदी 5 लाख की और बेची 4 लाख में, तो मैं क्या बोलूंगा, कार मेरी कितने की गई? 4 लाख में बेची, मतलब 1 लाख का लॉस है, अलग से बुक करूंगा, बट मेरे यहाँ से प्रॉपर्टी कितने की कम हो गई? वैसे मेरे यहाँ से बुक वैल्यू मशीनरी का कितने से कम हो गया? 25 से। तो लेस सेल ऑफ मशीनरी, असेट को पहले बुक वैल्यू पे दिखाया तो उसमें से कम भी बुक वैल्यू करना है, 25,000 बचा कितना? 25,000। डन। 25,000 का असेट बेचा कितने में? 20 में, मतलब लॉस हुआ। टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ओके, 25,000 का चीज तुम लोगों ने 20,000 में बेच दिया, तो तुम लोगों को 5,000 का हुआ लॉस। ओके, अब मशीनरी के ऊपर डिप्रिसिएशन भी दिया हुआ, चेक करो कितना डिप्रिसिएशन दिया है। तो लेस डिप्रिसिएशन 2,500, आउटर में गया 22,500, डिप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट। टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 2,500। यस बच्चे लोग आगे बताओ क्या है? डोनेशन एडजस्टमेंट है क्या? क्या बोला एडजस्टमेंट, पहले रीड करो। पूरा का पूरा डोनेशन बिल्डिंग फंड के लिए मिला हुआ है ना, पहले बिल्डिंग फंड लिखना पड़ेगा। बिल्डिंग फंड तुम लोगों को दिया है क्या? चेक करो, ओल्ड दिया है ना, तो पहले ओल्ड बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा बिल्डिंग फंड। कितना बिल्डिंग फंड बताओ? 2 लाख। अभी बैलेंस शीट मतलब एडजस्टमेंट में से लिया है ना, ओल्ड इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट में दिया है ना। एडजस्टमेंट कितने इफेक्ट जाते हैं? एक इधर गया, सेकंड इफेक्ट इधर। बिल्डिंग फंड कितना? 2 लाख। एड डोनेशन, कितना डोनेशन है? 55,000, हो गया 2,65,000। चलो बताओ डोनेशन के बाद क्या है? ये भी इनकम है, कितना है? उसके बाद क्या बच्चे लोग? इंश्योरेंस एडजस्टमेंट है क्या? टू इंश्योरेंस कितना है? उसके बाद एडजस्टमेंट है क्या? एक्सपेंडिचर में कितना है रे? उसके बाद बच्चे लोग चेक करो नीचे कोई बुक्स दिए क्या? और पीछे नहीं दिया है ना बुक्स, और बुक्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है ना, तो बताओ बुक्स का वैल्यू कितना है? बुक्स के बाद नीचे चेक करो, बुक कंप्यूटर दिया है क्या पीछे? तो डायरेक्ट इधर कंप्यूटर, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है ना, कितना है कंप्यूटर का वैल्यू? उसके बाद एक्सपेंडिचर में कितना है? 4,000। उसके बाद असेट साइड चेक करो, ओल्ड वाला फर्नीचर दिया है क्या कुछ? पीछे कुछ भी फर्नीचर नहीं दिया, पीछे इंफॉर्मेशन क्या दी थी? खत्म हो गया, मशीनरी बिल्डिंग फंड हो गया, इन्वेस्टमेंट बाकी है ना। फर्नीचर कोई एडजस्टमेंट है क्या फर्नीचर के ऊपर? 62,000। फर्नीचर के बाद कैश एट बैंक कितना है? उसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना। लास्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट कितना है? उसको करंट ईयर में भी लिखने का।
डन। कुछ बाकी है क्या? नहीं ना। पहले ओल्ड बैलेंस शीट क्लोज करने का। क्या टोटल देखो, 32, 82, 3,82, 250। बराबर क्या? तो 1,72,250 कैपिटल फंड आ रहा है क्या? चेक करो, 1,72,250। इस कैपिटल फंड को यहाँ पे 1,72,250 इधर में लिखा है वो मैंने कैपिटल फंड। भाई पता है ना आगे का क्या करना है, करो। क्या हार्ड था? कुछ हार्ड था?